दोस्तों, वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की भूमि के रूप में जाना जाता है, जिसमें कृष्ण मंदिरों के साथ साथ सबसे अधिक मंत्र मुग्ध करने वाले कुछ मंदिर हैं। लेकिन दूसरी ओर निधिवन सभी विभिन्न कारणों से लोकप्रिय है। स्थानीय लोगों की माने तो ये वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण आज भी जाते हैं और हर रात रासलीला का आयोजन करते हैं। वृंदावन वो पवित्र भूमि है दोस्तों, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल और युवा अवस्था में अनेक लीलाएं की हैं। वृंदावन श्रद्धालुओं के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। इस धरती पर निधिवन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रात में भगवान कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। आज की कहानी निधिवन के रहस्य के बारे में है, जिसे देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो प्यारे दर्शकों, कहानी है डॉक्टर अनुज शर्मा की, जो कि एक वैज्ञानिक थे। डॉक्टर अनुज शर्मा की उम्र लगभग 35 वर्ष की होगी और इस उम्र में उन्होंने अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को छू लिया था जो हर किसी के बस की बात नहीं थी, और इसका श्रेय वो हमेशा से खुद को ही दिया करते थे। डॉक्टर साहब की पत्नी अरुणा पेशे से एक टीचर थी। इसके अलावा उनके परिवार में उनकी एक माँ थी, जिनका पूरा समय बाल गोपाल की सेवा करने में लग जाता था। कभी कभी तो बाल गोपाल की सेवा करते करते वो ये भी भूल जाया करती थी कि उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। डॉक्टर साहब माँ की इन हरकतों से काफ़ी चिढ़ते थे। ये कह दिया करते थे कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे भगवान तुम्हें बचाने नहीं आने वाले। डॉक्टर साहब पूजा पाठ और भगवान की सेवा में भरोसा नहीं किया करते थे। उनका मानना था कि यदि ईश्वर की सेवा करनी है तो गरीबों की सेवा करो, ईश्वर खुद खुश हो जाएंगे। इनके इस विचार के कारण अक्सर डॉक्टर साहब और उनकी माँ में लड़ाई हो जाया करती थी, लेकिन अंत में अपनी गलती मानकर डॉक्टर साहब चुप भी हो जाया करते थे। तो एक दिन डॉक्टर अनुज शर्मा अपने कार्यालय पहुंचे। उन्हें पता चला कि निधिवन के रहस्यों को विज्ञान के नज़रिए से जानने के लिए एक टीम को निधिवन भेजा जा रहा है। उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है, अपनी माँ को विज्ञान के नज़रिए से निधिवन की सच्चाई दिखाकर उन्हें बताया जाए कि पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब ने तुरंत अपनी कमर कसी और इंचार्ज बनकर निधिवन के रहस्यों को जानने के लिए पूरी टीम लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। घर पर उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया और इम्पोर्टेंट काम कहकर निकल पड़े। वर्ष 2012 का मध्य था जब वृंदावन में डॉक्टर अनुज शर्मा और वैज्ञानिक अपने रिसर्च के लिए पहुंचे। उनका उद्देश्य था कि निधिवन के रहस्यों का वैज्ञानिक परीक्षण करना और उन तथ्यों को उजागर करना जिन्हें लोग सदियों से रहस्यमय मानते आए हैं। डॉक्टर अनुज शर्मा और उनकी टीम को निधिवन में एक खास स्थान पर खुदाई करने की अनुमति मिली। जैसे ही वे खुदाई करने लगे, उन्हें कुछ असामान्य चीजें मिलने लगी। जमीन के नीचे एक पुरानी संरचना का आभास हुआ। खुदाई जारी रखने पर उन्हें एक गुफा का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। ये गुफा बहुत ही संकरी और अंधेरी थी। उन्होंने तुरंत अपने उपकरणों की मदद से गुफा के अंदर जाने का फैसला लिया। गुफा के अंदर जाते ही वैज्ञानिकों की टीम ने देखा कि दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख खुदे हुए थे। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि सभी के होश उड़ गए। उन शिलालेखों में श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन था। दीवारों पर गोवर्धन पर्वत उठाने, कालिया नाग का दमन और रासलीला के चित्र थे। ये सब देखकर वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए। टीम के प्रमुख डॉक्टर अनुज शर्मा ने एक प्राचीन हस्तलिपि विशेषज्ञ प्रोफेसर उज्जवल मिश्रा को बुलाया। प्रोफेसर मिश्रा ने शिलालेखों को पढ़ना शुरू किया और उन पर उकेरी गई कहानियों को समझने लगे। शिलालेखों पर यह भी उल्लेख था कि ये गुफा वही स्थान है जहाँ श्री कृष्ण अपने विशेष भक्तों के साथ ध्यान में बैठते थे और दिव्य लीलाओं का सृजन करते थे। एक विशेष शिलालेख ने सभी का ध्यान खींचा। उसमें लिखा था, इस गुफा में एक रहस्यमय कुंड है जिसे कृष्ण कुंड कहते हैं। ये दिव्य कुंड जल से भरा हुआ है जिसका स्वाद अमृत के समान है। इस कुंड का जल पीते ही व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उसे श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। वैज्ञानिकों ने जब कुंड को देखा तो उसका जल बिल्कुल स्वच्छ और चमकदार था। टीम ने उस जल का वैज्ञानिक परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने जल का नमूना लिया और उसकी जाँच की। जाँच में पाया गया कि इस जल में कुछ अद्वितीय
अद्वितीय रासायनिक तत्व हैं जो सामान्य जल में नहीं पाए जाते। ये तत्व इतने विशेष थे कि वैज्ञानिक भी इन रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। ये देखकर सभी को लगा कि ये जल सचमुच में दिव्य हो सकता है। गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए वैज्ञानिकों को एक और कक्ष मिला। इस कक्ष में एक प्राचीन वेदी थी जिस पर राधा और कृष्ण की मूर्तियां विराजमान थीं। वेदी पर ताजे फूल और प्रसाद रखा हुआ था, मानो किसी ने अभी अभी पूजा की हो। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें श्रद्धा से झुक गई। प्रोफेसर उज्जवल मिश्रा ने उस वेदी के पास एक शिलालेख पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह वेदी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नृत्य स्थान है। यहाँ वे अदृश्य रूप में निवास करते हैं। यह पढ़कर सभी को गहरी अनुभूति हुई कि वे एक पवित्र और दिव्य स्थान पर हैं। इस अनुभव ने वैज्ञानिकों को आस्था और विज्ञान के बीच में संबंध पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। डॉक्टर अनुज शर्मा ने अपने सहकर्मियों से कहा, हम यहाँ विज्ञान की खोज के लिए आए थे, लेकिन हमें आस्था का साक्षात्कार हुआ है। इस गुफा में जो रहस्य है वो हमें ये सिखाते हैं कि कुछ बातें विज्ञान से परे होती हैं और उन्हें सिर्फ भक्ति और श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। तभी डॉक्टर अनुज शर्मा की माँ वहाँ आई और उन्होंने कहा कि क्या तुम अब भगवान और उनके लीलाओं पर विश्वास करते हो? जैसे ही डॉक्टर साहब पीछे मुड़े ताकि वो जवाब दे सकें, वैसे ही उन्होंने देखा कि टीम के अलावा और वहाँ पर कोई नहीं था। डॉक्टर साहब सोच में पड़ गए कि माँ की आवाज़ में कौन था। तभी डॉक्टर उज्जवल मिश्रा ने कहा कि ये भी हो ना हो श्री कृष्ण की ही लीला है। गुफा से बाहर निकलते ही सभी वैज्ञानिक एक नए दृष्टिकोण और विश्वास के साथ बाहर गए। उन्होंने निधिवन की उस गुफा को संरक्षित रखने का निर्णय लिया और वहाँ के रहस्य को उजागर करने के बजाय उसे एक पवित्र स्थल के रूप में मान्यता दी। वृंदावन लौटकर उन्होंने इस खोज की जानकारी स्थानीय प्रशासन और धर्म गुरुओं को दी। इस घटना के बाद निधिवन की इस गुफा का महत्व और भी बढ़ गया। श्रद्धालु वहां आकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।